हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिल्ड क्लासेस। तो आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लास्ट वीडियो में मैंने नहीं करवाया था क्योंकि अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है और वो वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा था। तो ये आपका जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है उसका ये सेकेंड लेक्चर है। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में मैं ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर समझ में आप लोगों को आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा आप लोग फील करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन रहे हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो 8th क्लास की जो मैथ है उसके कुछ चैप्टर आपको इसमें सीरीज बाई मिलते रहेंगे। एक करके 1 2 3 4 ऐसे करके मिलते रहेंगे और कुछ टाइम बाद प्रॉपर इसी यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा सिलेबस मिलेगा जिसमें आपको 8th की पूरी मैथ मिलेगी, 9th की मैथ मिलेगी, 9th का साइंस मिलेगा, ठीक है, और 10th की भी साइंस मिलेगी, 11th 12th की आपको बायो मिलेगी। यहाँ पे तो यहाँ पे सारी चीजें आपके लिए मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेनली जो लेक्चर है हमारा वो किसके लिए है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए है। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रेपीजियम है क्या। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ट्रेपीजियम के बारे में सब कुछ डिटेल से बताया है, बट यहाँ पे भी मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, ट्रेपीजियम की अगर मैं बात करूं तो ट्रेपीजियम एक तरह का हमारा क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। वो स्पेसिफिक कैरेक्टर ये है कि वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हमको मिलेंगी। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आपको वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिल रही है, इसका मतलब वो हमारा क्या है, वो हमारा है ट्रेपीजियम। और इसमें वन पेयर नॉन पैरेलल साइड आपको मिलेंगी, वन पेयर नॉन पैरेलल साइड। अब अगर वन पेयर जो नॉन पैरेलल साइड आपको मिल रही है अगर वो आपस में इक्वल है दोनों, मतलब जैसे यहां पे नॉन पैरेलल हमारी क्या है, ए डी इक्वल सी बी, ये नॉन पैरेलल है। अगर ये दोनों आपको मिल रही है और ये आपस में इक्वल है, मतलब ये 30 सेंटीमीटर और ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। अब इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है 1/2, फिर हमारा 1/2 मल्टीप्लाई में है सम ऑफ पैरेलल लाइंस, जो पैरेलल लाइन है उनका सम, और मल्टीप्लाई में हमारी क्या है, हाइट है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। आशा करता हूं ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब ध्यान से देखना है यहां पे सबसे पहले गिवन ने मुझको क्या दिया है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। क्लियर है बात? और उसके बाद आगे कह रहा है ए बी की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 78 सेंटीमीटर है। ए बी की लेंथ कितनी है, 78 सेंटीमीटर। और सी डी की जो लेंथ है वो कितना है, 52 सेंटीमीटर। कितनी है, 52 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दे रहा है इसमें ए डी की लेंथ, ए डी की लेंथ कितनी दी हुआ है, ए डी की लेंथ है हमारी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी बी की जो लेंथ है वो कितना है हमारा, 30 सेंटीमीटर। हमें अगर सी एल की लेंथ दी होती तो हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेते, क्योंकि हमारे पास हाइट है, पैरेलल साइड है, और इसको हम आराम से फॉर्मूला लगाते और सॉल्व कर लेते। बट यहां पे हमें हाइट नहीं दिया हुआ है। यही तो इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है कि हाइट नहीं दिया तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। यहां पे हमको अदर साइड दिए। अच्छा, हाइट अगर आपके पास नहीं है, आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का अगर आपके पास एरिया तो आप हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एरिया भी नहीं है, हाइट भी नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने की प्रोसेस मैं यहां पे बता रहा हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसमें हमको काम करना है, हमें एडी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। यहां से सी पॉइंट से मैंने ड्रॉ किया, सी पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि एम पॉइंट पे ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और जब मैंने इसके पैरेलल एडी के पैरेलल मैंने खींचा तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ए एम पैरेलल है सी डी के और ए डी पैरेलल है सी एम के। समझ में आ रही बात? तो यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे मैंने लिखा ए डी पैरेलल है किसके, सी एम के, एंड क्या है हमारा, ए एम पैरेलल है सी डी के।
और अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। देन मैं यहां पे क्लियरली लिख सकता हूं, देन यहां पे हमारा क्या दिया हुआ है, ए एम सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम है ये, तो यहां से आपको ये मिल जाएगा ए एम इक्वल में आपको मिल जाएगा सी डी, क्या मिल जाएगा, सी डी, और ए एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी 52 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? ए एम की वैल्यू आपको मिल गई 52 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 52 सेंटीमीटर। कितना मिल गया, 52 सेंटीमीटर, ये वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, और ए डी इक्वल मेरा क्या है, ए डी के इक्वल है मेरा, ए डी के इक्वल है सी एम। सी एम एडी की वैल्यू कितनी है, एडी की वैल्यू 28 है, तो सी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है? हमें यहाँ पे सी एम की वैल्यू मिल गई। अब देखो ध्यान से, सी एम, तो यहां पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, जहां पे एक आपको क्या दिख रहा है, ट्राइंगल सी एम बी। तो यहां पे मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल सी एम बी, इन ट्राइंगल सी एम बी में अब देखो, अगर यहां पे सी एम इक्वल हो जाता सी बी के, तो इसको मैं कह देता आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर आता है वो क्या करता, एम बी को इंटरसेक्ट करता, और मैं यहां से वैल्यू आराम से निकाल लेता। बट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बनेगा या इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनेगा, और ये ऐसे नहीं आएगा। तो देखो ध्यान से क्या करना है, ए बी की मुझको वैल्यू पता है, ए बी इक्वल कितना है मेरा, ए बी को मैं लिख सकता हूं ए एम प्लस में एम बी। यहां पे ए बी की मेरी डिस्टेंस है मेरा कितना है 78 सेंटीमीटर, इक्वल में ए एम मेरा कितना है 52 सेंटीमीटर, प्लस में बी एम बी। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, एम बी की वैल्यू मैंने निकाली, एम बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 78, माइनस में कितना आ गया 52। समझ में आ गई बात? अब इसको मैं माइनस करूंगा तो 8 से 2 गया, कितना आ गया 6 गया, 7 से 5 गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो एम बी मेरा कितना आ गया, एम बी की मेरी वैल्यू कितनी आ गई 26 आई, एम बी मेरा कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आई बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम बी मेरी कितनी हो गई 26 सेंटीमीटर, और सी एम मेरा कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? इतना जब मुझे मिल गया तो मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने लिखा इन ट्राइंगल सीएमबी में मैंने देखा, सीएमबी में मेरे पास तीनों साइड है। तीनों साइड कौन कौन सी है, एक साइड मेरे पास है सीएम जिसकी वैल्यू है कितने 28 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है मेरी एम वी जिसकी वैल्यू है कितनी 26 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड मेरी क्या है बी सी जिसकी डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जब मुझको ये तीनों चीज मिल गया तो मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लगा दिया जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमको सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, सेमी पेरीमीटर। तो यहां पे मैं निकालूंगा सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सीएमबी, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सीएमबी। तो यहां पे सेमी पेरीमीटर का मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो एस इक्वल मेरा क्या आ जाएगा 1/2 सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला, साइड का प्लस सी एम प्लस बी एम प्लस बी सी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सी एम मतलब 28, बी एम मतलब 26, बी सी मतलब 30। इन सबको मैंने प्लस किया, इन सबको जब मैंने प्लस किया तो देखो 8 6 कितना आएगा, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया, 8 और 6 को अगर मैं प्लस करूंगा कितना आ जाएगा मेरा 14 आएगा, कैरी 1 आएगा, 2 2 4 4 3 7 7 और 1 8 आ गया। इसको जब मैं काटूंगा तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो एस की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, एस की वैल्यू मेरी आ गई 42 सेंटीमीटर। एस मेरा क्या है, एस मेरा है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सीएमवी। ठीक है, अब देखो मैं यहां से एक चीज और निकाल लेता हूं। मेरे पास फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला जिसका नाम है, उसमें मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल सीएमवी। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सीएमवी निकाल रहा हूं तो यहां पे मेरा हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो क्या कह रहा है, एस माइनस ए और एस माइनस बी। अब कहोगे सर ये एस माइनस ए एस माइनस बी ये कहां से आ गया, बता रहा हूं।
सी। सी क्या है, ए क्या है? देखो मैंने कह दिया ये वाली लाइन मेरी क्या है, ए है, ये वाली लाइन मेरी क्या है, बी है, और ये वाली लाइन मेरी क्या है, सी है। मैंने बी सी को ए बोल दिया, मैंने सी एम को क्या बोल दिया, बी बोल दिया, एम बी को मैंने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। ठीक है, तो यहां पे मुझको एस माइनस ए की वैल्यू चाहिए, मैंने यहां पे निकाल लिया एस माइनस ए। तो एस माइनस ए में मैं क्या निकालूंगा, 42 माइनस में क्या निकालूंगा मैं, ए मेरा क्या है 28 है, और 28 है तो मैं इसकी वैल्यू जो मैं निकालूंगा वो क्या आ जाएगी मेरी, इसकी वैल्यू मेरी आ जाएगी 14। ठीक है, उसके बाद मैंने s माइनस बी निकाला, s माइनस बी, s माइनस बी में मैंने क्या लिया यहाँ पे, s माइनस बी में, ठीक है, s माइनस बी मैंने निकाल लिया, s माइनस बी निकाला तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 42 माइनस 26, यहाँ पे मेरा कितना आ गया, यहाँ पे मेरा आ गया 16, और s माइनस सी मैंने निकाला तो 42 माइनस 30 तो इक्वल मेरा क्या आ गया 12। यहाँ पे मैंने ये तीन वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा c की वैल्यू कितनी ली 30, तो ये मेरा c है, ये वाला मेरा क्या है, c है। देखो ये मेरी c हो गई, और मैंने b की वैल्यू कितनी रखी है 26, तो ये मेरी क्या हो गई v हो गई, और ये मेरा क्या हो गया a हो गया। क्लियर है बात? तो यहां पे देखो इस फॉर्मूले में मैं क्या निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एम वी। देखो s की वैल्यू मेरी कितनी है, s की वैल्यू मेरी कितनी है, देखो s की वैल्यू मेरी कितनी है, s की वैल्यू है मेरी 42। ठीक है, और s माइनस ए की वैल्यू कितनी है, s माइनस ए की वैल्यू मेरी कितनी है, s माइनस ए की वैल्यू 14 है, मल्टीप्लाई s माइनस बी की वैल्यू कितनी है, s माइनस बी की 16 मल्टीप्लाई 12। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बोलो जल्दी, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो जल्दी, है किसी को दिक्कत, है किसी को दिक्कत? यहां तक समझ में आया? अब देखो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इसका हम प्रॉपर तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पे मैं इसका प्रॉपर तरीके से एक एक करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो आप यहां पे क्या करो, 40, यहां पे सबसे पहले देखो 42 मल्टीप्लाई में 14 लो। ठीक है, 14 का टेबल पढ़ोगे तो क्या आएगा, कैरी 2 आ गया, ये मेरा आंसर आया। उसके बाद मैंने इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दिया, 16 का। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 8 जा, ठीक है, ऐसे टेबल पढ़ लो। ठीक, तो इसमें से आपको कर लोगे। ठीक है, तो यहां पे आपका आ जाएगा फिर मैं यहाँ पे करूँगा 35 2 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पे मेरा आ जाएगा 8 8 5। ठीक है, इसको प्लस करूँगा मेरा 8 आ जाएगा, इसको मैं प्लस करूँगा 0 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 13 और 14। उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 3 और 5 8 आ जाएगा, और एक 9, ये मेरा आ गया। ठीक है, तो अब इसमें मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, इसमें मल्टीप्लाई करूँगा मैं 12 का। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ ये, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 9408 मल्टीप्लाई में मैं लेता हूँ 12 को। ठीक है, अब 12 का देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मैं टेबल पढ़ा 8 बार तो कितना 16 1, 2 का 4 बार तो यहाँ पे 8 आ गया, 2 का मैंने 9 बार पढ़ा मेरा ये आ गया। मल्टीप्लाई में मैंने लिया 8 0 4 9। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 9 8 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 कैरी आया, यहाँ पे 10 और 11, तो क्या आ गया मेरा, यहाँ पे मेरा आ गया 112896। क्लियर है बात? यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया और ये मेरा आ गया। समझ में आई बात? तो आराम से आप इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था स्क्वायर रूट को हम कैसे निकालते हैं, अब उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आप लोग किस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करोगे या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करोगे और इसको फाइंड आउट कर लोगे। इसका जो वैल्यू आएगी 336 आएगी। क्या आएगी? 336। क्या आएगी? 336।
तो यहां से आपका क्या है, रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा और 336 वैल्यू आ जाएगी। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल CMB आ गया। क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल CMB। यहां से मैं इस चीज को इरेज कर दे रहा हूं, देखो इसका अभी यूज नहीं है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में। अब देखो ध्यान से देखना, ये मेरा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल CMV। मैं यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल CMP। कितना आया मेरा, कितना आ गया मेरा 336। और एरिया ऑफ ट्राइंगल CMB, इसका मैं एरिया ये भी तो लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई में बेस इंटू हाइट इक्वल 336, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मेरा कितना है, ये वाला बेस कितना है मेरा, ये वाला कितना आ गया 26 मल्टीप्लाई एच, मुझे नहीं पता एच को मैंने एच लिख दिया, 336 आ गया। ठीक है, इसको मैंने काटा, यहाँ पे 13 आ गया। एच की वैल्यू जब मैंने निकाला तो यहाँ पे 336 अपॉन 13 आ गया। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे सेंटीमीटर। ये मेरी क्या आ गई, हाइट आ गई। यहां तक बात समझ में आई। हाइट मैंने फाइंड आउट कर लिया। हाइट जब मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब यहां से मेरा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हाइट तक की प्रॉब्लम होती है। हाइट मुझे मिल गई। अब इसके बाद मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है, 1/2। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई में क्या है, एच है। ठीक है, तो यहां पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 78 प्लस में 72, यहाँ पे निकाल लो 78 प्लस में 72, दोनों को प्लस करूंगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे वो सॉरी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे लिखूंगा 1, ये आ गया मेरा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, एच मेरा कितना है, एच मेरा है, एच मेरा है ये। ठीक है, इसको मैंने काटा तो यहाँ पे मेरा आ गया कितना, यहाँ पे मेरा आ गया 65। ठीक है, 2 6 12 और 5, इसको मैंने काटा तो यहाँ पे मेरा आ गया 5। ठीक है, अब 5 का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 6 30 कैरी 3, 5 3 15 3 18। ठीक है, कैरी 1, 5 3 और 1, ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइनली, जो हमें फाइंड करना था। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारा आ गया 1680 सेंटीमीटर क्यूब। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को आराम से समझ में आया होगा। एकदम आराम से स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। तो यहां तक का ये जो टॉपिक था आप लोगों का, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके ये जो ट्रेपीजियम है इससे बन सकते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद देखो, इसके बाद जो मेरे क्वेश्चन है, जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are this and this। ठीक है, तो यहां पे मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, यहां पे पैरेलल साइड मुझको दी हुई है। पैरेलल साइड मेरी क्या है, 24 एंड 20 है। ठीक है, एंड इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 है। मैं फॉर्मूला सीधा सीधा यहां पे लगाऊंगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं लगाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैं यहां पे लगाऊंगा तो मेरा क्या है 1/2, फॉर्मूला क्या है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, और मल्टीप्लाई में मेरा क्या है हाइट। ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है 24 प्लस 20, और मल्टीप्लाई में क्या है मेरा हाइट, मेरी कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन मतलब हाइट 15। ठीक है, इन दोनों को जब प्लस करूंगा मैं तो मेरा क्या आ जाएगा 4, और इसको मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा
ये 2 to 4 आ गया, मल्टीप्लाई में 15, ये मैंने इसको काट दिया, 2 और 2 आ गया, ठीक है, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो 15 2 जा 30, कैरी 3, 15 2 जा 30, 33, किसमें दिया था, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आ गया आंसर। क्लियर है बात, ऐसे आंसर कर लोगे, ये आपका जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवाए सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर इसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 38.7 सेंटीमीटर एंड 23.3 सेंटीमीटर एंड द हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन दिस। हाइट हमको दिया हुआ है, सीधा हम यहां पे क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाओगे, क्या है मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 मल्टीप्लाई में पैरेलल साइड का प्लस तो 38.7 प्लस में क्या आ जाएगा मेरा 23.3 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा मेरा 16। सॉल्व कर लोगे, इसे सॉल्व हो जाएगा, ये क्लियर है बात, इसको आप अपने तरफ से सॉल्व करोगे और आंसर कमेंट करोगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कमेंट करोगे। थर्ड जो मेरा क्वेश्चन है देखो वो क्या है, द शेप ऑफ अ टॉप, क्या दिया हुआ है, द शेप ऑफ द टॉप ऑफ सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपीजियम, जो एक टेबल है उसका ऊपर का टॉप का जो शेप है वो कैसा है, ट्रेपीजियम जैसा है। इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.4 मीटर, इसकी जो पैरेलल साइड है एक कितनी है 1 मीटर है, दूसरी कितनी है 1.4 मीटर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0.9 मीटर है। फाइंड इट्स एरिया, सेम फॉर्मूला, हम डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड मेरी क्या क्या है, एक मेरी पैरेलल साइड कितनी है 1 है, प्लस दूसरी मेरी कितनी है 1.4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में हाइट मेरा कितना है 0.9, ठीक है, तो यहां पे मेरा क्या आ जाएगा 1/2, इसको जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2.4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 0.9 आ जाएगा, इसको मैं यहां से काट दूंगा तो 1.2 आ जाएगा, ठीक है, तो 1.2 मल्टीप्लाई में 0.9, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2, ठीक है, मल्टीप्लाई में 0.9, तो यहां पे क्या आ जाएगा 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18, 1 19, 1 2 डिजिट पे है, यहां पे लगा दो तो क्या आ गया मेरा 1.98 मीटर स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया 1.89 मीटर स्क्वायर, इसका क्या आ गया, इसका एरिया आ गया, किसका एरिया आया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया आ गया, जो टेबल का टॉप है उसका एरिया हमको मिल गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है, क्लियर है बात, कहीं क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, उसका एरिया आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनेंगे। नेक्स्ट देखो, सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है हमको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पहले से दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको पहले से दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स बी, हमारा कितना है 55 सेंटीमीटर एंड 35, इसकी दी हुई है, और डिस्टेंस हमको फाइंड करना, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करना। देखो क्या करना हमको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम इक्वल में मैं यहां पे क्या लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड दी है, हाँ एक मेरी साइड है ये, दूसरी मेरी क्या है 35, और मल्टीप्लाई में मेरा क्या है h, h मुझको गिवन ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैंने लिखा 1080 इक्वल में 1/2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को मैंने प्लस किया तो 550 कैरी 1, 53819 और मल्टीप्लाई में h आया, इसको मैंने काटा तो यहां पे मेरा आ गया 45। जब मैं h की वैल्यू निकालूंगा, h की वैल्यू, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ये अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा ये, ठीक है, 1080 अपॉन में 45, इसको मैं 5 से काटता हूं, 5 9 जा और ऊपर 5 2 जा
5 1 जा 5 6 जा। क्लियर है बात कि नहीं? कट रहा है कि नहीं कट रहा? 5 1 जा 5 1 जा, वो 5 2 जा 10, 2 आ गया, कुछ नहीं बचा, 8 मैं नीचे लेके गया, 5 1 जा 3 बचा, 30 हो गया, 5 6 जा। ठीक है, और इसको काटो, और कटेगा 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 3 2 जा, और कटेगा ये 3 1 जा 3, और यहां पे क्या आ जाएगा मेरा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो h इक्वल मेरा क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। हाइट मेरी कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो ये ऐसे मैंने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अ फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रेपीजियम। एक फील्ड है जिसका कैसी है, वो जो फील्ड है वो ट्रेपीजियम के फॉर्म की है। कह रहा है इट्स एरिया, उसका एरिया दिया हुआ है हमें, कितना है 1586 मीटर स्क्वायर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स 26। उसकी पैरेलल साइड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 26। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 84 मीटर फाइंड द अदर। इसमें थोड़ा सा अलग से हमको क्वेश्चन दिया, देखो इसको ध्यान से समझना। मैं वही फॉर्मूला अपना वही बार बार एक ही फॉर्मूला इसमें लग रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है मेरा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड में मुझको एक दी हुई है, कितना है मेरा 84 मीटर, प्लस में मैं x ले लेता हूं, सेकेंड वाली जो मेरी साइड है उसको मैं x ले लेता हूं। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरी कितनी है 26। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरा कितना है ये गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मैंने यहां पे लिख दिया 1586। ठीक है, इक्वल में मैंने ले लिया 1/2। ठीक है, जब मैं यहां पे इसको काट देता हूं तो यहां पे मेरा आ गया 13। ठीक, तो 1/2 मेरा 13 आ गया, 1/2 मेरा यहां से हट गया, 1/2 मैंने यहां से क्या किया हटा दिया, मेरा बचा है 84 प्लस x और मल्टीप्लाई में 13। मैंने यहां पे 84 प्लस x लिया तो यहां पे क्या आ गया मेरा 1586 बाई 13। क्लियर है बात? अब इसको काटो, ये कटेगा क्या 13 1 जा 13, जब मैं इसको काटूंगा 13 1 जा 13 तो यहां पे 1 आ गया, यहां पे 2 बच्चा कह रही 13 2 जा 26 और 13 2 जा 26, ये आ गया मेरा। यहां पे मेरी क्या आ गई 84 प्लस x इक्वल 122। तो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 122 माइनस में 84 आएगा। तो x की वैल्यू जब मैं यहां पे निकालूंगा तो यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, इससे कैरी लिया 12 हुआ, 12 से 4 गया, कितना बचा 8 बचा। उसके बाद यहाँ 11 बचा, यहाँ पे 8 है, 11 से 8 गया, कितना बचा 3 बचा। ये मेरा हो गया सेकंड। यहाँ पे अदर, फाइंड द अदर डिस्टेंस की बात कर रहा था। अदर डिस्टेंस मेरी क्या है 84 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 405 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पैरेलल साइड्स आर in the ratio of 4:5 and the distance between its 18 centimeter. Find the length each of the parallel side. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है पैरेलल साइड का हमको रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4:5। इसको हम क्या लिख लेंगे, एक मेरी पैरेलल साइड कितनी है 4x है, दूसरी मेरी क्या है 5x है। लिख लिया मैंने, फॉर्मूला मैं वही लगाऊंगा, क्या है फॉर्मूला मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरा क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कहता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई में हाइट। तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया 1/2, जो हमारी पैरेलल साइड है वो क्या है, एक मेरी 4x है, दूसरी मेरी क्या है 5x है, मल्टीप्लाई में मेरा कितना है, हाइट मेरी कितनी है, हाइट मेरी ये है 18 आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरा कितना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसमें
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, इक्वल में मैंने 1/2, जो 1/2 है 1/2 मैं यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2 से मैंने इसको काटा तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 9 आ गया। तो ये दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 9x मल्टीप्लाई में क्या आ गया मेरा 9, ठीक है 9x मल्टीप्लाई में 9, मैं जब x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई में है अपॉन में जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी अपॉन में जाएगा। तो x की वैल्यू अब मेरी क्या आ जाएगी, यहां से निकालते हैं, देखो 9 से कटेगा, क्या कटेगा 9 4 जा, 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36, तो यहां पे 9 4 जा 36, क्या बचा 4 बचा, 9 9 जा, वो 9 5 जा 45 निकल आया, 9 5 जा 25, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ गया 45, तो यहां पे x की वैल्यू आ गई 5। क्लियर है बात, ये मेरी x की वैल्यू है। मैंने यहां पे क्या निकाला, दो पैरेलल साइड मेरी होती हैं, तो फर्स्ट पैरेलल साइड, फर्स्ट साइड मेरी क्या है 4x है, तो 4 मल्टीप्लाई में 5 कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर लिखो, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर लिखो, ठीक है। सेकेंड साइड क्या है मेरी 5x है, तो 5x है, तो क्या लिखूंगा मैं 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल में कितना आ जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसान है, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड इट्स हाइट इज 9 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इन लॉन्गर देन द अदर बाई 6 सेंटीमीटर, फाइंड द टू पैरेलल साइड। एकदम सिंपल है, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमको दिया है, हाइट हमको दिया है, दो चीज हमें दिया है, हमें सिर्फ यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं दिया, हमें क्या कह रहा है, जो दो पैरेलल लाइन है अगर एक x है तो दूसरी हमारी क्या है उससे बड़ी है, कितनी बड़ी है 6 बड़ी है, 6 सेंटीमीटर बड़ी, x प्लस 6 हो जाएगी वो। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले फर्स्ट साइड मैंने लिखा, फर्स्ट साइड को मैंने क्या कहा x कहा, तो सेकेंड साइड मेरी कितनी हो जाएगी, सेकेंड साइड कितनी बड़ी है फर्स्ट वाले से 6 सेंटीमीटर, प्लस मैंने 6 सेंटीमीटर कर दिया, तो फर्स्ट साइड मेरी ये हो गई, सेकेंड मेरी ये हो गई, वही फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरा क्या है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, फर्स्ट मेरी क्या है x है, सेकेंड मेरी क्या है x प्लस 6 है, मल्टीप्लाई में मेरी क्या हाइट मेरी कितनी है 9 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मेरा कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वल में क्या आएगा, इससे मैंने काटा, यहां पे क्या कटेगा, नहीं कटेगा, अब इसको नहीं काटता हूं मैं, पॉइंट में आ जाएगा मामला, कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे इसको मैंने लिखा 1/2, ठीक है, यहां पे क्या है x प्लस 2 आ गया, तो यहां पे 2x प्लस 6 मैंने लिखा, मल्टीप्लाई में यहां पे क्या है 9 है। अब देखो मैंने इस 9 को इधर भेजा, 180 मल्टीप्लाई में इधर जाएगी डिवाइड में, इधर ये डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। यहां पे मेरा क्या बचा 2x प्लस 6, इसको मैंने काटा 20 आ गया, मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, 6, इस 6 को मैंने इधर भेजा तो 40 माइनस 6 इक्वल 2x, ठीक है। तो यहां पे मैं निकालूंगा 2x इक्वल मेरा क्या आ जाएगा 40 माइनस 6, तो 40 से माइनस 6 करूंगा तो कितना बचेगा मेरा 34, तो x इक्वल मेरा कितना आ गया 34/2, कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर, तो फर्स्ट साइड मेरी कितनी है x, x में फर्स्ट साइड मेरी कितनी है 17 सेंटीमीटर, दूसरी मेरी कितनी है x प्लस 17, x की वैल्यू मेरी 17 है, प्लस में 6 है, इन दोनों को मैंने प्लस किया तो क्या आ गया मेरा, समझ में आई बात या नहीं, हो जाएगा, कर लिया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, इन अ ट्रेपीजियम शेप फील्ड, एक फील्ड है जो ट्रेपीजियम के शेप की है, वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्विस ऑफ अदर। अब इस बार क्या कह रहा है, एक पैरेलल साइड की जस्ट डबल है, वो क्या कह रहा है डबल है, अगर एक x है तो दूसरी क्या है 2x है, दूसरी क्या है 2x, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट पैरेलल
पैरेलल साइड, या फर्स्ट साइड मैंने लिखा, डायरेक्ट पैरेलल नहीं लिखा। यहां पे मैंने लिखा फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड। फर्स्ट साइड मेरी कितनी है, x है, x का डबल 2x। सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला लगाओगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वन बाई टू। यहां पे क्या लिखोगे, x प्लस 2x लिखोगे, x प्लस 2x लिखोगे। मल्टीप्लाई में मेरी हाइट कितनी है, हाइट देखो यहां पे हाइट कितना है, हाइट कितना है मेरा, ये दिया है हाइट, ठीक। एरिया यहां पे कितना दिया हुआ है, 9450, इक्वल मेरा कितना आ गया, इसको यहां से काट दोगे, क्या बचेगा यहाँ पे 42 आएगा, ठीक है। 42 आ गया, इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये। सॉल्व कर लोगे आप, सॉल्व कर लोगे कि नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये आपके अपॉन में आएगा, 3 आपका अपॉन में आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आ जाएगा। कि सॉल्व कर दूं, कर लोगे आप लोग, एकदम आसान है, बस इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लेंथ ऑफ अ फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड, एक ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, 130 मीटर है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, फील्ड जिसमें 130 मीटर एंड साइड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द पैरेलल साइड AD एंड BC। ये यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, फील्ड का एरिया फाइंड करना है। फेंस का मतलब है, आप यहाँ पे याद रखो, इस पूरे का क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फेंस ऑफ ट्रेपीजियम क्या है मेरा, फेंस ऑफ ट्रेपीजियम कितना है, 130 मीटर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड साइड AB इज अ परपेंडिकुलर, साइड AB इज अ परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द पैरेलल साइड। ये जो दोनों पैरेलल साइड है BC और AD, इनके लिए AB क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब AB हमारी क्या है, हाइट है, AB हमारी क्या है, हाइट है। अब देखो, जो ट्रेपीजियम का फेंस होता है उसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो AB प्लस BC प्लस क्या है, CD प्लस AD इक्वल कितना है, 130 मीटर। अब देखो, AB की वैल्यू इसमें दी है, नहीं दी, AB की वैल्यू नहीं दी, AB को साफ साफ रख दो, प्लस कितना है, BC की वैल्यू कितना है, 54, CD की वैल्यू कितनी है, 90, AD की वैल्यू कितनी है, इतनी। आ रही बात समझ में, इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करोगे तो कैसे होगा, 4 to 6, 4 to कितना 6 और 6 9 15, कैरी 1, तो यहाँ पे 5 1 6 और कैरी हो 7 हो गया, 7 4 7 4 11, ये आ गया। AB इक्वल मेरा क्या आ गया, AB प्लस यहाँ पे ये आ गया, फिर मैं AB इक्वल निकालूंगा तो 130 माइनस 1, ये आ गया। तो AB की मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 15 मीटर। AB मेरी क्या है, AB मेरी हाइट है, AB क्या है मेरी, AB मेरी हाइट है। यहां पे मैं लगाऊंगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 मल्टीप्लाई में BC प्लस AD। BC मेरा कितना है, BC मेरा कितना है, 54 है, C और AD मेरा कितना है, 42 है। दोनों को प्लस करो, 44 और ये क्या आ गया, दोनों 6 9 आ गया। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई में मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 15, इसको इससे काट दो, काट दिया मैंने, और इसके बाद जो आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो ये इस तरह के सारे क्वेश्चन आएंगे। इस पे मैंने एक क्वेश्चन ये दिया है, देखो एक क्वेश्चन आपको ये अपने मन से करना है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको भी आपको अपने मन से करना। शायद ये क्वेश्चन अधूरा रह गया, चलो आपके लिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करोगे, नहीं समझ में आ रहा, नहीं कर पा रहे हो, कमेंट में आप लोग बताओगे सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं इसको फिर से आके आप लोगों को बता दूंगा।
वैसे सिंपल है, आराम से कर लोगे, थोड़ा सा माइंड लगाना आपको कहो तो। लास्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं, देखो समझा देता हूं, सॉल्व आप लोग आराम से अपने मन से करोगे। देखो क्या दिया है इन गिवन फिगर में क्या कह रहा है, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम, एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम इन विच एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल है बीसी के, ठीक। फिर यहां पे दिया एंगल एबीसी, एंगल एबीसी कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है। फिर इसमें एडी क्या दिया हुआ है, एडी मेरा 16 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। एसी मेरा कितना दिया हुआ है, एसी, एसी मेरा कितना है, एसी मेरा कितना है 41 सेंटीमीटर, और बीसी मेरा कितना है, बीसी मेरा है 40 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। क्या इसमें मेरे पास हाइट है, नहीं है। सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना है, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। एबीसी कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक एंगल क्या है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम कहती है मेरा h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेन्यूज होती है। 90 डिग्री के सामने कौन सी लाइन है, ये वाली है AC, तो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मतलब 41 का स्क्वायर इक्वल मेरा क्या आ जाएगा, P का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर, मतलब AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, क्योंकि AB की वैल्यू मुझे नहीं पता इसलिए मैंने AB का स्क्वायर लिख दिया, प्लस B का मतलब क्या, बेस मेरा BC मतलब 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। समझ में आ गई बात। अब इनका स्क्वायर निकालो, स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 41 मल्टीप्लाई 41, मैंने इसका किया तो 1 आ गया मेरा, 4 आ गया, मल्टीप्लाई 4 और क्या आ जाएगा 4, क्या आ गया 1 8, ये क्या आ गया मेरा AB का स्क्वायर, इसका कितना आएगा प्लस कितना आएगा 4 का 16 होता है, 2 जीरो लगा दो, ठीक। AB का स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 1681 माइनस ये आ गया, तो AB का स्क्वायर मेरा कितना आ गया, AB का स्क्वायर मेरा कितना आ गया, यहां से आ जाएगा मेरा 81, तो यहां पे AB की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, AB की वैल्यू मेरी आएगी √9 81, और AB की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 9। क्या किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में है, मैंने इसको लिख दिया सेंटीमीटर। तो AB की हाइट मेरी, AB मेरी कितनी आ गई, हाइट मेरी कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हाइट आ गई, मैं क्या लगाऊंगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है मेरा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 40 और 16 कितना हो जाएगा 56, ठीक है। मल्टीप्लाई में h कितना है मेरा 9, यहां पे क्या आ जाएगा 1/2, मल्टीप्लाई में कितना है ये, मल्टीप्लाई में है 9, इसको मैंने काट दिया, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्या आ गया 2, यहाँ पे आ गया 8, 9 8 जा कितना होता है, 9 8 जा कितना होता है 72, 2 आ गया कैरी 7, 9 2 जा 18, 18 7 कितना होता है 18 7 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है बात। इस तरह करके आपका ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपका खत्म होता है। इसी चैप्टर में आपका लिखा हुआ था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन, पॉलीगन का भी एरिया हमको पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एरिया ऑफ पॉलीगन। जल्द ही आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं एरिया ऑफ पॉलीगन पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद इसके पीछे आपको मैं इसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा इसके बाद एक मैं टेस्ट पेपर भी आप लोगों को कराऊंगा जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने कितनी तैयारी करी है, कैसे आप लोगों ने लेक्चर को देखा और कैसे आपने स्टडी करी, मतलब आपने कैसे इसको पढ़ा है, आपको समझ में आया या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।